भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि आतंकवादी संगठन पर पाबंदी लगाए जाने की राह में अड़ंगा लगाने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। भारत ने परोक्ष रूप से चीन का हवाला दिया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के भारत के प्रयासों को बार बार बाधित करने की कोशिश की थी। जनवरी महीने में उत्तर भारत में गिरते तापमान और शीतलहर के कारण लोग ठिठुर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तरी मैदानी क्षेत्रों पर अगले 4 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अनुमान जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, डॉक्टर अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के अनिल धनवंत शामिल हैं। यह कमेटी नए कृषि कानूनों पर किसानों की शिकायतों और सरकार की राय जानेगी और उसी के आधार पर अपनी सिफारिशें देगी। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानून पर अंतरिम रोक के बाद भी दिल्ली की बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कमेटी की गठन किया है। इसके बाद भी किसान मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। एलन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली टेस्ला कंपनी की भारत में एंट्री हो गई है। टेस्ला यहां लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक कारों का निर्माण करेगी। आधिकारिक रूप से बेंगलुरु में पंजीकरण इसके लिए किया गया है। कंपनी का ऑफिस बेंगलुरु क्लब के सामने स्थित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने टेस्ला का स्वागत किया है। सेना ने अपनी उड्डयन शाखा में महिला पायलटों को शामिल करने का फैसला किया। इससे पहले बैच का प्रशिक्षण जुलाई से शुरू होने की संभावना है। 15 जनवरी को होने वाले सेना दिवस से पहले सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा कि उन्होंने 1 महीने पहले सेना की उड्डयन शाखा में महिला को शामिल करने का निर्देश दिया था। फिलहाल महिलाओं को सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड ड्यूटी दी जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्य की गठबंधन सरकार में दरार की अटकलों को खारिज कर दिया। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी और जेजेपी में तनाव की रिपोर्ट के बाद सीएम और डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध के बीच हरियाणा की गठबंधन सरकार में दरार की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। भारत सरकार की ओर से बताया गया कि सीरम इंस्टीट्यूट से भारत सरकार ने वैक्सीन के 110 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। इसकी कीमत 200 रुपए प्रति डोज है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 38 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से 12 लाख डोज भारत सरकार को मुफ्त दी जाएगी। ऐसे में वैक्सीन की औसत कीमत 206 रुपए प्रति डोज होगी। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच सकती है। केंद्र से छत्तीसगढ़ को 3,23,000 वैक्सीन भेजने की स्वीकृति मिली है। कोविशील्ड वैक्सीन फ्लाइट से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। उसके बाद 16 जनवरी से वैक्सीन लगाई जाएगी। आज सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करेंगे। सीएम भूपेश संगमनेर पहुंचकर जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 14 जनवरी को वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और कल नागपुर में विश्राम के बाद रायपुर लौटेंगे। आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ बीजेपी धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया है और धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानियों और अव्यवस्थाओं को लेकर मोर्चा खोलने की बात कही है। जांजगीर चांपा जिले के नवागांव में 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया और हत्या में 2 महिला आरोपी मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। नरियाना निवासी मृतक शंकर लोहारा को छेड़छाड़ करने पर कुमारी बाई ने सिर पर तवे से मारकर घायल कर दिया था। उसके बाद रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। किरंदुल के बैला जिला में ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव आज होने जा रहा है। यहां करीब 585 सदस्य अपने मतों का प्रयोग कर नए कार्यकारिणी और अध्यक्ष चुनेंगे। इस चुनाव में 2 पैनलों के बीच मुकाबला होगा। वहीं दोनों पैनल प्रचार में अपना पूरा जोर लगा चुके हैं। इसके लिए बैनर पोस्टर से लेकर डोर टू डोर मतदाताओं से प्रत्याशी संपर्क कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच सकती है। हर सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी तैयारी है। सबसे पहले 4 लाख हेल्थ वर्कर्स फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 जनवरी से कोवैक्सीन की शुरुआत की जाएगी। मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से अधिक लोगों का इलाज जारी है। मंगलवार को 11 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं 2 आरोपियों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रतलाम में प्रशासन ने किसान के 20 बीघा में खड़ी फसल पर बुलडोजर चला दिया। किसान अपनी जमीन के साथ सरकारी जमीन पर खेती कर रहा था। फसल कटने तक 1 महीने की मोहलत मांगते परिवार की गुहार प्रशासन ने नहीं सुनी।
देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिया। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ खाने वालों को झटका लगा है। झाबुआ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। यहाँ 4 दिन में 1500 से ज्यादा मुर्गों की मौत हुई है। जांच के दौरान 1 किलोमीटर के दायरे में बर्ड फ्लू डिस्पोजल के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ 15 से अधिक विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कटनी के सरसवाही ग्राम के रहने वाले किसान सुनील चक्रवर्ती की 30 से 35 मुर्गियों में से अचानक 2 की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिया। वहीं करीब 20 मुर्गी गायब हो गई, जिसकी तलाश की जा रही है। भिंड में कार सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। हालत बिगड़ने पर युवक को ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं गोलीबारी करने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन डेमोक्रेट की ओर से डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की तैयारी है, जिस पर सदन में मंथन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ लगाए गए महाभियोग को बेतुका बताया। ट्रंप ने कहा कि इससे गुस्सा बढ़ेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते। दुनिया में कोरोना को लेकर अभी भी चिंताजनक स्थिति है। एक दिन में 4 लाख नए मामले सामने आए। ब्रिटेन में 68,000 नए केस सामने आए। ब्राजील में 87,000 और रूस में 29,000 नए मामले सामने आए हैं। भारत में 12,584 नए मामले रिपोर्ट हुए। देश में फिलहाल कोरोना के कुल केस का 44% अस्पतालों में लोगों का इलाज जारी है, जबकि 56% होम आइसोलेशन में है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 19,68,000 को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 58,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 42 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 4,95,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,51,564 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,11,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 15,903 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना मामले में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। दुनिया भर में भारत कोरोना के एक्टिव केस के मामले में 14वें नंबर पर है। केरल और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 50,000 से ज्यादा मरीज हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 9,000 से कम कोरोना मरीज मिले हैं। रिकवरी रेट में भी तेजी से सुधार हो रहा है। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। टेस्ला या लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण और कारोबार यहां करेगी। टेस्ला ने आधिकारिक रूप से बेंगलुरु में पंजीकरण किया है। कंपनी का ऑफिस बेंगलुरु क्लब के सामने स्थित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने टेस्ला का स्वागत किया। गाय के गोबर से बने पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। इस पेंट को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने तैयार किया। यह पर्यावरण के अनुकूल गैर विषाक्त पेंट है, जिसे खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया है। इस पेंट में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण समाहित है। इस पेंट को अंदर और बाहर दोनों ही दीवारों पर लगाया जा सकता है। सेना ने अपनी उड्डयन शाखा में महिला पायलटों को शामिल करने का फैसला किया। इससे पहले बैच का प्रशिक्षण जुलाई में शुरू होने की संभावना है। 15 जनवरी को होने वाले सेना दिवस से पहले सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा कि उन्होंने 1 महीने पहले सेना की उड्डयन शाखा में महिलाओं को शामिल करने का निर्देश दिया था। फिलहाल महिलाओं को सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड ड्यूटी दी जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्य की गठबंधन सरकार में दरार की अटकलों को खारिज किया। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी और जेजेपी में तनाव के रिपोर्ट के बाद सीएम और डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध के बीच हरियाणा की गठबंधन सरकार में दरार की खबरों ने जोर पकड़ा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि आतंकवादी संगठन पर पाबंदी लगाए जाने की राह में अड़ंगा लगाने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। भारत ने परोक्ष रूप से चीन का हवाला दिया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के भारत के प्रयासों को बार बार बाधित करने की कोशिश की गई थी। जनवरी महीने में उत्तर भारत में गिरते तापमान और शीतलहर के कारण लोग ठिठुर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तरी मैदानी क्षेत्रों पर अगले 4 दिनों तक शीतलहर चलने के अनुमान जताया। विभाग ने उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अनुमान जताया है।
पेंड्रा इलाके में आज पारा 6 डिग्री नीचे गिरकर 10 डिग्री पहुंच गया, जिससे इलाका शीतलहर की चपेट में देखा जा रहा है। पिछले 10 दिनों से न्यूनतम तापमान 18 डिग्री होने के कारण ठंड नदारद थी। वहीं आज अमरकंटक में तापमान 60 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड में और इजाफा हो सकता है। इधर भिंड जिले में घने कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। हाईवे में 100 मीटर दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया था। ठंड की वजह से पारा लुढ़क कर 9 डिग्री नीचे पहुंच गया है। लोग ठंड से बचने अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, डॉक्टर अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के अनिल धनवंत शामिल हैं। यह कमेटी नए कृषि कानूनों पर किसानों की शिकायतों और सरकार की राय जानेगी और उसी आधार पर अपनी सिफारिश देगी। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानून पर अंतरिम रोक के बाद भी दिल्ली की बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कमेटी की गठन किया। इसके बाद भी किसान मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। भारत सरकार की ओर से बताया गया कि सीरम इंस्टीट्यूट से भारत सरकार ने वैक्सीन के 110 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। इसकी कीमत 200 रुपए प्रति डोज है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 38 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। इसमें से 12 लाख डोज भारत सरकार को मुफ्त दी जाएगी। ऐसे में वैक्सीन की औसत कीमत 206 रुपए प्रति डोज होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 1431 रुपए है। मॉडर्ना की कीमत 2500 रुपए तक रहेगी। चीन की वैक्सीन के लिए 5600 रुपए चुकाने होंगे, जबकि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 200 रुपए प्रति खुराक रखी गई है और सरकार इन कीमतों पर कंपनियों से वैक्सीन खरीदेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप राजधानी भोपाल पहुंच गई है। सबसे पहले 4 लाख हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। कल शाम तक हर जिलों में वैक्सीन पहुंचने की संभावना है। हर सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में मुरैना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। 10 से अधिक लोगों का इलाज जारी है। वहीं कल तक 11 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। थाना प्रभारी को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जाएंगे। सीएम दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर से मिलकर एमपी को मिलने वाली राशि को जारी करने की मांग करेंगे। सीएम शिवराज की अमित शाह से भी मुलाकात की संभावना है। रतलाम में प्रशासन ने किसान की 20 बीघा में खड़ी फसल पर बुलडोजर चला दिया। किसान अपनी जमीन के साथ सरकारी जमीन पर खेती कर रहा था। फसल कटने तक 1 महीने की मोहलत मांगते परिवार की गुहार प्रशासन ने नहीं सुनी। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिया। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ खाने वालों को झटका लगा है। झाबुआ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। यहां 4 दिन में 1500 से ज्यादा मुर्गों की मौत हो गई है। जांच के दौरान 1 किलोमीटर के दायरे में बर्ड डिस्पोजल के निर्देश दिए गए। यहां 15 से अधिक विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ग्वालियर में व्यापम फर्जीवाड़े में 18 आरोपियों को जमानत मिल गई। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सभी को जमानत दे दी है। सभी पर मेडिकल सीट बेचने का आरोप था। इस केस में सीबीआई ने कुल 60 लोगों को आरोपी बनाया है। सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करेंगे। सीएम भूपेश संगमेर पहुंचकर जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 14 जनवरी को वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। इसके बाद कल नागपुर में विश्राम के बाद राजधानी रायपुर लौटेंगे। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच सकती है। केंद्र से छत्तीसगढ़ को 3,23,000 वैक्सीन भेजने की स्वीकृति मिल गई है। कोविशील्ड वैक्सीन फ्लाइट से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। उसके बाद 16 जनवरी से वैक्सीन लगाई जाएगी। रायपुर में बर्ड फ्लू की आहट को देखते हुए जिला प्रशासन हरकत में आ गया। मंगलवार को कलेक्टर ने जिले के सभी पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ बैठक की। बर्ड फ्लू के संभावित मामलों में पोल्ट्री फार्म संचालकों को तुरंत जानकारी देने के निर्देश दिए गए। उनको मुर्गियों पर भी नजर रखने को कहा गया है। इस बैठक में पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ बीजेपी धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया है और धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानियों और अव्यवस्थाओं को लेकर मोर्चा खोलने की बात कही है।
जांजगीर चांपा जिले के नवा गांव में 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया और हत्या में 2 महिला आरोपी मां बेटी को गिरफ्तार किया है। नरियारा निवासी मृतक शंकर लोहार को छेड़छाड़ करने पर कुमारी बाई ने सिर पर तवे से मारकर घायल कर दिया था। उसके बाद रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। बलौदाबाजार जिले के सेल गांव में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में घायल ट्रक चालक को स्टीयरिंग काटकर बाहर निकाला गया। घटनाग्रस्त ट्रक से टमाटर लूटने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसने नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। कसडोल पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को कंट्रोल किया। गरियाबंद जिले के घोरापदर के ऑपरेटिव बैंक में विड्रॉल फॉर्म नहीं होने पर किसानों ने हंगामा मचाया और फॉर्म के लिए दलालों पर 20 रुपए लेने का आरोप लगाया। मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर मौके पर पहुंची, जहां बैंक मैनेजर और स्टाफ को फटकार लगाई। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मारजूम के जंगलों में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो गया। कई संगीन वारदातों में ये नक्सली शामिल था। किरंदुल के बैलाडीला में ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव आज होने जा रहे हैं, जहां करीब 585 सदस्य अपने मतों का प्रयोग कर नए कार्यकारिणी और अध्यक्ष चुनेंगे। इस चुनाव में 2 पैनलों के बीच मुकाबला होगा। वही दोनों पैनल प्रचार में अपना पूरा जोर लगा चुके हैं। इसके लिए बैनर, पोस्टर से लेकर डोर टू डोर मतदाताओं से प्रत्याशी संपर्क कर रहे हैं। कटनी के सरस्वाही ग्राम के रहने वाले किसान सुनील चक्रवर्ती की 30 से 35 मुर्गियों में से अचानक 2 की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिया। वहीं करीब 20 मुर्गी गायब हो गई, जिसकी तलाश की जा रही है। भिंड में कार सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। हालत बिगड़ने पर युवक को ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं गोलीबारी करने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन डेमोक्रेट की ओर से डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की तैयारी है, जिस पर सदन में मंथन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ लगाए गए महाभियोग को बेतुका बताया है। ट्रंप ने कहा कि इससे गुस्सा बढ़ेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते। दुनिया में कोरोना को लेकर अभी भी स्थिति चिंताजनक है। एक दिन में 4 लाख नए मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन से 68,000 नए केस मिले हैं। ब्राजील में 87 और रूस में 29,000 नए केस सामने आए। भारत में 12,584 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के कुल केस का 44% अस्पतालों में इलाज जारी है, जबकि 56% होम आइसोलेशन है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 19,68,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 58,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 42 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 4,95,000 के पार हो गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,51,564 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,11,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 15,903 नए मरीज सामने आए। कोरोना मामले में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। दुनिया भर में भारत कोरोना के एक्टिव केस के मामले में 14वें नंबर पर है। केरल और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 50,000 से ज्यादा मरीज है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 9,000 से कम कोरोना मरीज मिले हैं। रिकवरी रेट में भी तेजी से सुधार हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 471 नए केसेस, संक्रमितों का आंकड़ा 2,49,000 को पार कर गया। प्रदेश में 8 मौत से कुल आंकड़ा 3,726 पहुंच गया। वहीं 615 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,38,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 7,499 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 56,704 को पार कर गया। इंदौर में कोरोना महामारी के लिहाज से अच्छी खबर और सुखद खबर सामने आई है। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है और अब यह आंकड़ा हर दिन 2 डिजिट में नजर आ रहा है। मंगलवार को रात 86 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 2 मौतों की पुष्टि हुई है। अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 912 है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2073 है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 729 नए मरीजों से आंकड़ा 2,90,813 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 8,000 के पार हो गई। 12 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,517 पहुंच गया। 1,039 मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,79,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 121, दुर्ग में 102 और राजनांदगांव में 46 नए संक्रमित मिले हैं।
जबलपुर सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुकरारिया ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह और डर के माहौल को खत्म करने के लिए अहम पहल की है। सीएमएचओ ने ऐलान किया कि वो जबलपुर में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वहीं जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पी के साथ भी सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। जबलपुर के शासकीय रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन हॉस्पिटल को केंद्र सरकार ने कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया है। जबलपुर के रानी दुर्गावती एल्गिन हॉस्पिटल को देश का सबसे अच्छे सिविल अस्पताल का अवार्ड दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज कल युवा दिवस के मौके पर कायाकल्प अवार्ड की घोषणा की। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन जबलपुर पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं का हवाला देते हुए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे खुले, किसानों के प्रतिनिधियों को सरकार से बात करनी चाहिए। राजपुर में सड़क चौड़ीकरण के विरोध और बाईपास की मांग को लेकर ग्रामीण 5 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने दिल्ली से ही मोबाइल पर लोगों को संबोधित किया। लोगों का आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को लेकर जल्द ही केंद्रीय परिवहन मंत्री से बात करेंगे। मरवाही के पूर्व विधायक पहलवान सिंह के खिलाफ उनकी बहू ने शिकायत दर्ज कराई। उनकी बहू का कहना है कि आए दिन उनके ससुर दहेज जमीन को लेकर गाली गलौज करते हैं। इसी कारण अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस में शिकायत की है। साथ ही मांग किया है कि पहलवान सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बता दें कि सीधी के अमिलिया में एक महिला के साथ गांव की 4 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद महिला को गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करेंगे। सीएम भूपेश संगमेर पहुंचकर जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 14 जनवरी को वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और कल नागपुर में विश्राम के बाद रायपुर लौटेंगे। आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ बीजेपी धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया है और धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानियों और अव्यवस्थाओं को लेकर मोर्चा खोलने की बात कही। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जाएंगे। सीएम दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर से भी मिलकर एमपी को मिलने वाली राशि को जारी करने की मांग करेंगे। सीएम शिवराज की अमित शाह से भी मुलाकात की संभावना है। भिंड में कार सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। हालत बिगड़ने पर युवक को ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं गोलीबारी करने वाले आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि आतंकवादी संगठन पर पाबंदी लगाए जाने की राह में अड़ंगा लगाने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। भारत ने परोक्ष रूप से चीन का हवाला दिया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के भारत के प्रयासों को बार बार बाधित करने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी में किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, डॉक्टर अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के अनिल धनवंत शामिल हैं। यह कमेटी नए कृषि कानूनों पर किसानों की शिकायतों और सरकार की राय जानेगी और उसी के आधार पर अपनी सिफारिश देगी।